श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। सौन्दर्यं निजहृद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत् स्वप्रिये। संश्लिष्टा बुभयोर्बभौ रश्मयो कृष्णो हि यत् साक्षिकं रूपं तत्तृतीयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम्। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्री गोकुल नाथ की जय हो। मेरे प्रिय श्रोताओं, आपने 4 भाग में जो श्रवण किया कि जो अग्नि कुमारिकाओं ने व्रत आचरण कियो, वह व्रत में जो नौतन मंत्र करी जप कियो हतो, सो मंत्र यहाँ श्री गोकुलनाथ जी आपको अवगत करा रहे हैं, बता रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। ये मंत्र को जाप गोपीजन ने किया है। यह महामंत्र अलौकिक नौतन प्रकट करे देवी पूजन किए। क्यों? जो ऋषि हैं सो साधारण जीव नहीं हैं, साधन सिद्ध हैं। जब व्रत पूर्ण भय तब तासमय श्री पूर्ण पुरुषोत्तम तहाँ पधार के चीर हरण की लीला करे। सकल अन्याश्रय लोक लाज त्याग करवाए चीर द्वारा विन बालकन को अपनो अपनो दान किए। पाछे अपने रसात्मक स्वरूप को दर्शन दिए। तब फिर सकल कुमार का कामाशक्त होत भई। तब श्री प्रभु जी अलौकिक शरद रात की रात्रि तासमय दिखाए और वरदान दिए, जो या रात्रि में तुम्हारो अंगीकार होएगो। तापाछे शरद काल की रात्रि प्राप्त भई। तब प्रभु जी रास क्रीड़ा करके रस को दान किए। तापाछे आप अंतर्ध्यान लीला किए हैं। तासमय अग्नि कुमार कान के यूथाधिपति श्री राधा सहचरी जी गुणातीत तिनमें श्री स्वामिनी जी को हृदय में पधराए के एक श्री राधा सहचरी जी को संग लेके एकांत में रमण स्थल में आप पधारे। तामे ऊपर जो अग्नि कुमार का श्री राधा सहचरी जी रूप और भीतर श्री स्वामिनी जी हैं, तैसे ही ऊपर तो यहाँ ब्रह्मवेश श्री गोसाई जी और भीतर तो पुरुषोत्तम है। और वा लीला अधिपति श्री चंद्रावली जी रूप हैं। गुरु रूपा समस्त ब्रजभक्त तो पुष्टि मार्ग के प्रचार करता अलौकिक ऋषि हैं। नौतन मंत्र के प्रकट करता अग्नि कुमार। व्रत प्रकट अर्थ तो यह है, जो अग्नि रूप आदि दैविक श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के मुखारविंद श्री वल्लभाचार्य जी तिनके पुत्र श्री गोसाई जी हैं। ताते अग्नि कुमार कहे हैं। ताते श्री गोसाई जी अति अलौकिक रसरूप लीलापति ऋषि हैं। ताते सब ऋषि के विषय श्रेष्ठ ऋषि श्री गोसाई जी हैं। इनके समान और को ऋषि नहीं है। मेरे प्रियजनों, या प्रकार ऋषि को निरूपण करके अब छंद को कारण कहते हैं। जो छंद है सो सहस्र नाम को जगती छंद है, सोई अष्टोत्तर शतनाम श्री सर्वोत्तम जी को जगती छंद है। अब श्री सर्वोत्तम स्तोत्र के देवता को निरूपण करते हैं। जो सर्वोत्तम स्तोत्र के देवता तो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र साक्षात मनमथ के मनमथ कोटि कंदर्प लावण्य तिनके मुखारविंद रूप श्री वल्लभ आप हैं। सो कैसे? जो कोटान कोट व्रज भक्त को फलदान करवे वाले तथा कोटि कोटि व्रज भक्तन के भक्ति रस भोग करता, ऐसे देवता हैं श्री वल्लभ। अब पुष्टि लीला के अधिपति श्री स्वामिनी जी हैं। सो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के मुखारविंद सो प्राकट्य है। जब श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को पुष्टि लीला करवे की इच्छा भई,
तब अपनो सर्वांग रसमय, अलौकिक गुणमय, अलौकिक ऐश्वर्यमय, अलौकिक सामर्थ्यमय, सर्वांग रसमय रसरूप ऐसे श्री स्वामी जी प्रकट भय। सो श्री मुक्तें प्रकट भय। श्री स्वामी जी के स्वरूप में लीला की विस्तार करता श्री चंद्रावली जी हैं, तिनको प्रागट्य भयो है। ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु को प्रागट्य श्री पुरुषोत्तम के मुखारविंद से है। ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु श्री स्वामी जी रूप पुष्टि लीला के अधिपति हैं। स्वामिनी भाव संपन्न भगवद भावशत इति वचनात् ताते स्वप्रभु श्री पूर्ण पुरुषोत्तम में और श्री स्वामी जी में कछु भेद नहीं है, एक स्वरूप है। तैसे ही श्री पूर्ण पुरुषोत्तम और श्री आचार्य जी महाप्रभु में कछु भेद नहीं है, एक ही स्वरूप है। श्री अंगते श्री मुख जो दो नहीं होए, दो स्वरूप नहीं होए, सकल श्री अंग को सार है, सो शोभा की अवधि है। सो श्रीमुख ताते श्री कृष्णचंद्र के श्रीमुख रूप जो श्री वल्लभ, सो ही श्री सर्वोत्तम के देवता हैं। सो कायते जो जहां जैसो जैसो कारण तहां तैसो तैसो कारज प्रकट हो। आज जो निज रमण लीला तो श्री मुक्ते कहें, तब और को ज्ञान होए, तब और को ज्ञान होए। ताते पुष्टि मार्गीय निज भक्तन प्रति निज लीला प्रकट करवे के अर्थ श्री मुख प्रभु श्री वल्लभ को प्रागट भयो है। ताते सर्वोपरि अलौकिक पूर्ण ब्रह्म रूप देवता श्री वल्लभ देव हैं। उभय भाव विशिष्ट भीतर श्री स्वामी जी, भावपूर्ण ऊपर रसात्मक श्री पूर्ण पुरुषोत्तम रूप श्री वल्लभ को है। तिनते प्रगट श्री गोसाई जी सो श्री चंद्रावली जी रूप है, मार्ग के विस्तार करता है। या प्रकार देवता को निरूपण करे, अब बीज को निरूपण करत। अब या सर्वोत्तम स्तोत्र को बीज है, सो तो करुणा है। रसमय श्री प्रभु जी है। करुणा बीज को यह कारण है जो पुष्टि मार्गीय जीव को या कलिकाल में भ्रमण करत देख के करुणा श्री प्रभु को आई, जो अवया पुष्टि मार्गीय जीव को भ्रमण करत बहुत काल भयो। मेरे प्रियजनों, ताते अब कहते हैं कि हम यह लीला सहित स्वयं प्रकट होए के अपनो निज महात्म दैवी जीवन की अनुभवार्थ प्रकट करके प्रमेय बलते सकल दोष अपने संबंध द्वारा दूर करके भक्ति रस को दान करके अपने शरणागत लेके सेवादिक साधन अलौकिक प्रकट करके सेवकन द्वारा सेवा सिद्ध करवाए के पुष्टि मार्गीय दैवी जीवन को लीला में अंगीकार कराए। या प्रकार करुणा रसमय इच्छा भई, तब श्री वल्लभ रूप धर के प्रकट हुए। सोया सर्वोत्तम में करुणा है, सोई परम अलौकिक बीज है और बीज नहीं है। सो कायते जो माधवाचार्य जी आदि जो आचार्य हैं, सो अपने सेवकन को मुक्ति दान करत है। तैसे ही श्री वल्लभाचार्य जी आप प्रकट होए के पुष्टि मार्गीय दैवी जीवन को अपने शरण में लेके सबन को मुक्ति ही देते, तो पुष्टि मार्गीय फल काहू को नहीं हो, तो तब पुष्टि मार्गीय भक्त कोई नहीं कहते, तब पुष्टि मार्ग उच्छिन्न हो जातो। ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु आप अपने सेवकन को सवंते न्यारे करी पुष्टि भक्ति को फलदान करी सवंते बड़े किए हैं। ऐसे दयालु करुणावंत श्री आचार्य जी महाप्रभु आप हैं। ताते या सर्वोत्तम स्तोत्र को बीज है, सो करुणा है। अब सर्वोत्तम स्तोत्र को प्रागट्य कौन प्रयोजनार्थ भयो, और या सर्वोत्तम को पाठ कहा फल के विनियोगार्थ करे, और या सर्वोत्तम ते कहा सिद्धि होगी, यह सब प्रकट अब श्री गोकुलनाथ जी 6वें श्लोक में करेंगे। तो मेरे प्रियजनों, अब आगे जो 6वां श्लोक को भाग आप श्रवण करेंगे 6ठे भाग में, तो बहुत ही आनंद की अनुभूति आप सबको होगी। या प्रकार आज के या 5वें भाग को विश्राम करते हुए, 5वें श्लोक को विश्राम करते हुए आप सबको पुनः एक बार जय श्री कृष्ण वंदन सहित श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्री गोकुल नाथ की जय हो।